हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आज तो दो मुकाबले हैं, दो बड़े मुकाबले। एक तो चेन्नई का है जो डिसाइड करेगा कि भाई चेन्नई आगे क्या करती है इस आईपीएल में। एमएस धोनी पे काफी ज्यादा बात हो रही थी, तो एमएस धोनी अगर फाइनली आज आ जाते हैं तो फिर वो क्लियर हो जाएंगे सारे जो भी रूमर्स आ रहे थे। हालांकि पॉडकास्ट में तो उन्होंने बोला था कि शायद इस आईपीएल के बाद वो डिसीजन लेंगे। हाँ, उन्होंने बेसिकली ये बोला था कि अगर रिटायरमेंट की बात करो तो अभी मेरा मेनली जो फोकस है ना वो आईपीएल 2025 है, और जुलाई में मैं जब 44 साल का हो जाऊंगा तो उसके बाद अगर मेरी बॉडी मुझे अलाउ करेगी तो मैं रिटायरमेंट लूंगा। मतलब मैं खेलूंगा, रिटायरमेंट तभी लूंगा जब मुझे लगेगा मेरी बॉडी नहीं कर पा रही है। उन्होंने लास्ट ईयर भी यही चीज बोली थी कि मैं डिसाइड करूंगा, फिर वो डिसाइड करते हैं। तो उनका मैच है आज पंजाब के साथ। पंजाब अभी अच्छे नंबर पे पॉइंट टेबल की बात की जाए तो अभी 4 पॉइंट्स हैं उन लोगों के, और वहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स सेकंड लास्ट पोजीशन पे यानी 9th पोजीशन पे है और उनके 2 पॉइंट्स हैं। वहीं पे जो दूसरा मुकाबला है उसमें कोलकाता और लखनऊ, वो 5 और 6 पोजीशन पर है। कोलकाता 4 पॉइंट्स, उनका नेट रन रेट बेटर है प्लस 0.070, और लखनऊ 4 पॉइंट 0.048। तो इनका टक्कर का मुकाबला होने वाला है। तो पहले आज मुकाबले में बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की। तो इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो अगर हेड टू हेड आप हमारे पीछे भी जो देख सकते हैं तो चेन्नई का जो पलड़ा है वो भारी रहा है। आप देख सकते हैं कि मैचेस ये 30 खेले हैं, 16 जीती है चेन्नई और 14 जीती है पंजाब किंग्स। तो ये इससे दिखाते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा जो है अभी भारी रहा है। आपको क्या लग रहा है लेकिन आज फेवरेट्स कौन है? क्या चेन्नई सुपर किंग्स वापसी करेगी आज? एमएस धोनी वापसी करेंगे आज? मुझे तो लगता है कि करेगी, क्योंकि कल जीत गई। हाँ। आपको क्या लग रहा है कौन आज पलड़ा किसका भाई? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को ना अपनी बैटिंग में कुछ करना पड़ेगा, बदलाव सुधारना पड़ेगा। अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं ना उनकी बैटिंग चेज ही नहीं कर पा रही है। मतलब आप टॉस जीत के अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हो तो फिर आप हार रहे हो, क्योंकि आपकी बैटिंग या तो ऊपर के बल्लेबाज नहीं चलते आपके। आप देखिए ऋतुराज गायकवाड़ पर बहुत कुछ डिपेंडेंसी हो जाती है। पिछले मैच में कॉनवॉय को भी खिलाया इन्होंने, रन्स नहीं आए थे उनके भी। रचिन रविंद्र के भी रन्स नहीं आए थे। मिडिल ऑर्डर में हम देख रहे हैं विजय शंकर तो बहुत स्लो खेल रहे हैं वो। तो T20 के लिहाज से इस तरह की इनिंग्स तो मुझे नहीं लगता कि आपको मैच जिता पाएगी। प्लस फिर जब धोनी आते हैं नीचे या जडेजा होते हैं तो वो मैच फिनिश करने के लिए नहीं जाते हैं, वो गेम चला रहे होते हैं कि एंड तक हम ले जाएं और फिर खत्म करें। तो वो उसका कोई फायदा है नहीं वैसे। मतलब अगर आप सिर्फ क्राउड को खुश करने के लिए आ रहे हो तो फिर उसका कुछ दिखता नहीं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स हम जानते हैं कि सबसे बड़ी टीमों में गिनी जाती है। 5 टाइटल इनके पास हैं और मतलब एक बैलेंस साइड नजर आती है। स्पिन में अगर आप बात करो इनके पास बेस्ट स्पिनर है नूर अहमद है। जी नूर अहमद आप देख लिए, पतिराना इनके पास है, दोनों अच्छा कर रहे हैं। अश्विन और जडेजा का उतना कंट्रीब्यूशन अभी तक आया नहीं इस सीज़न में। अश्विन जितने इम्पैक्टफुल थे पिछले कुछ सीजन्स में, इतनी कोई साधारण गेंदबाजी उनकी रही है। हाँ, और बिल्कुल और गेंदबाजों में भी रन पड़ रहे हैं, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा इनका जो सुधार चाहिए वो बल्लेबाजी में चाहिए। कि आपको अभी तो चलिए अभी आप गेम्स निकल रहे हैं, जैसे जैसे अब आप टूर्नामेंट में आगे बढ़ेंगे, आपने अच्छा कर लिया और नॉकआउट में जाकर के आपकी बैटिंग फिर हो गई ऐसी खराब, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बल्लेबाजों में आप देखिए ओवरसीज प्लेयर पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इनकी आ गई कि डेवन कॉनवॉय आ गए, पहले मैच से एक्सपेक्ट करने लग गए कि वो रन बना के दे देंगे। ठीक है, पिछला सीजन तो वो खेले ही नहीं थे, ड्रॉप थे पूरे सीजन, उससे पिछले सीजन में उनके रन थे। बहुत ज्यादा ऋतुराज के ऊपर निर्भर है। हाँ, अगर इन्होंने जो टीम बनाई है उसमें इन्होंने ऐसी टीम बनाई है जिसमें आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हो। इन्होंने क्या किया, पहले राहुल त्रिपाठी को खिलाया, फिर उनको ड्रॉप कर दिया, अब डेवन कॉनवे आ गए। उससे भी पिछले मैच में कुछ हुआ नहीं, आप कहोगे यार एक मैच है। नीचे इन्होंने दीपक हुड्डा को पहले खिलाया था, फिर उनको भी ड्रॉप कर दिया। शिवम दुबे अब खेल रहे हैं। उनका मेजर क्या था कि पहले वो मारते थे, लंबे रन मारते थे अच्छे स्ट्राइक रेट पे। अभी उनका भी बल्ला इतना अच्छा चल नहीं रहा है, वो एक बड़ा झटका है। फिर नीचे आ जाते हैं, सैम करन को खिलाया, फिर उनको हटा दिया, तो वो उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। उसके बाद आ जाते हैं रविंद्र जडेजा, जो कि नाम ही नहीं ले रहे हैं छक्के मारने का। बड़े बैटिंग है ही नहीं, कोई कर ही नहीं रहा है। आप शिवम दुबे के देखोगे अभी 4 मैच में उनके 64 रन है, मात्र 64 रन। और स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा भी है कि जो हमारे हारने का सबसे बड़ा कारण है वो हमारे बैटर्स का ना चलना। दीपक हुड्डा से हमें बहुत ज्यादा ये था कि वो बैटिंग अच्छी करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी तरफ राहुल त्रिपाठी के लिए उन्होंने बोला कि वो, पर हमारे का बैटिंग कहीं ना कहीं हमारी फेलियर है जो कि दिख रही है। तो ये बहुत कि मिडिल ऑर्डर्स में बाद फिर आप कहते हो धोनी पे आ जाती है। तो यार हर मैच में आपने पहले उनको 9 खिलाया तो दिक्कत, 8 खिलाया तो दिक्कत, 7 खिलाया, क्या हो गया? और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ना अब धोनी पे हम एक्चुअली ठीक है, वो इतने बड़े प्लेयर है, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जब बल्लेबाजी करने आते हैं उनसे पहले 7 प्लेयर और आते हैं बैटिंग करने। तो उनकी क्या जिम्मेदारी है? उनकी जिम्मेदारी है कि वो महेंद्र सिंह धोनी को आने ही ना दे मैच में, आप पहले ही फिनिश कर दो। हम इसमें आई थिंक जितने मैच अब तक हुए हैं 2-3 मरतबा तो हम देख ही चुके हैं कि धोनी आ रहे हैं और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जिता देंगे आकर के। तो वो उस तरह का देखिए, आई थिंक ये एक अब एक फैंस के लिए कह सकते हैं या महेंद्र सिंह धोनी
कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम वो वाली एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जो 5 साल पहले वो या 3 साल पहले किया करते थे कि आ करके बहुत 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 चीज़ें मायने रखती है। विकेट कीपिंग इतना बेहतरीन कर रहे हैं वो, लेकिन वही चीज़ है ना कि जैसे रिकी पॉन्टिंग ने बोला था कि भाई अगले सीज़न में अगर उनको देखना तो उनको बैटिंग में करना पड़ेगा। और बैटिंग में मैं सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट है महेंद्र सिंह धोनी से, सभी फैंस की भी होगी, कि आप जितने समय क्रीज पर है ना आप बड़े शॉट्स लगाइए। आप सिंगल डबल जब चलाते हो ना गेम को तो वो ऐसा लगता है कि वनडे मैच खेल रहे हैं या थोड़े टेस्ट मैच वाले मोड पे आ गए। देखो ना सीएसके को, अगर सीएसके ने 2020 में भी कुछ ऐसा ही था कि शुरुआत में जो 4 मैच में से 3 हारे तो 7th पे फिनिश किए, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम बात करते हैं 2022 में, जब यही सेम मिडिल ऑर्डर की इनके अंदर दिक्कत थी, तो उसमें क्या हुआ था कि स्टार्टिंग के टाइम पे उन्होंने 4 लगातार हार मिली थी, तो वो 9th पे वही उन्होंने फिनिश किया था। अब सेम वही कंडीशन इस सीजन और पिछले 2-3 मैच तो ऐसे गए हैं जिसमें धोनी आए हैं और 30 बॉल पे 90 रन चाहिए, 35 बॉल पे 90 रन चाहिए, इतने तो हाँ बिल्कुल। पांड्या थे, उन्होंने 15 बॉल में 42 मारे, पर क्या वो जिता पाए यार? इतने रन अगर आप पीछे के लिए रख दोगे तो कैसे बन पाएंगे? वो बीच में रन आना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मिडिल ऑर्डर आपका नहीं चल रहा, आपका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, ले दे के बाद फिर वही आ जाती है ऋतुराज गायकवाड़ पे। और वो प्रेशर वो विजय शंकर ने भी बिल्ड किया, देखिए इतनी बॉलें वो खेल करके चले गए, वो कहीं से भी जायज नहीं है कि अगर आप रन बॉल खेलें। हाँ, बदल चुकी है, अब गेम बदल गई है, अब आप इस तरीके की कैसे कर सकते हो बैटिंग? लेकिन आप एक चीज़ मेरे को ऋषभ बताइए कि क्या आपको लगता है कि जैसे आपने देखा था कि जो सैम करन है वो पिछले साल खेले थे, कैप्टनसी की थी पीबीकेएस के लिए, 18 करोड़ के से ज़्यादा के बिके थे और इस बार 2.4 करोड़ के मिले। फिर अब दूसरी तरफ नेथन एलिस भी खेले हुए हैं पंजाब के लिए, तो ये दोनों खिलाड़ी आज आपको टीम में दिखेंगे? मुझे नेथन एलिस नहीं, नेथन एलिस बहुत बेटर प्लेयर है एज कम्पेयर टू सैम करन। अगर आईपीएल की बात करें तो पिछला सीजन बहुत मार पड़ी थी, 18 करोड़ के बिके थे और उनका प्रदर्शन वैसा था नहीं, तो इसी वजह से आप देखिए उनकी फ्रेंचाइजी भी बदल गई। अब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने कोई अभी तक प्रभाव तो डाला नहीं है कोई खास, की टीम में भी अभी जगह नहीं। और इनको मेरे को याद है बैटिंग में भी ऊपर भेज देते थे खेलने, तब भी उनके रन नहीं आते थे। भी भेजा था उस टाइम, ये परफॉर्म नहीं कर पाए। टिम डेविड ने जब 3 छक्के मारे थे, आपको याद है? तो वहां से थोड़ा सा बैटिंग उस वक्त फिर भी बेटर थी, इनकी बॉलिंग काफी बेटर थी, तो मुझे ऐसा लगता है इनको अपनी बॉलिंग थोड़ी सी ना सुधारनी पड़ेगी। उसके लिए अब एक होते थे पहले ब्रावो होते थे, बिल्कुल बिल्कुल होते थे, वो फॉर्म में होते तो थे। बैटिंग में वही है ना, बिल्कुल। चेन्नई की बैटिंग में आई थिंक रचिन रविंदर और दूसरे ऋतुराज, ये दोनों सिर्फ कंसिस्टेंट नजर आते हैं, ये रन बना के आपको देंगे। जब जीते थे इसमें, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था शिवम दुबे। उन्होंने अब जो बैटिंग की थी ना उस सीजन, और शिवम दुबे के रन ही नहीं है यहाँ पे। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप भी खेले यार, उनकी परफॉर्मेंस थी। अगर इनको बॉलिंग भी कुछ ठीक करनी है तो मेरे हिसाब से नेथन एलिस का खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप AK-40 मतलब अंशुल कंबोज को खिला सकते हो, खिला सकते हो, उनका इतना अच्छा डोमेस्टिक रहा है, उनको भी मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा सीएसके अंशुल कंबोज को क्यों नहीं खिला रही है। और इवन आज देखिए मौलानापुर में जहाँ पर मैच होना है, वो विकेट ऐसा है कि वहाँ पे शाम को ड्यू पड़ेगा ही पड़ेगा, और तो टॉस जीत करके टीम जरूर चुनेगी कि भाई पहले बैटिंग कर लेते हैं। हाँ, और मैं आपको एक स्टैट बता देता हूँ, जिसमें जो पिछले 15 मैच वहाँ पे हुए हैं अभी, मतलब हुए हैं जितने, उसमें जो बैटिंग फर्स्ट वाले हैं वो 10 बार जीते हैं, और जो बाद में बैटिंग कर रहे हैं वो 5 बार जीते हैं, जिसमें लोएस्ट डिफेंडर 161 और जो हाईएस्ट चेज है वो 170। लेकिन अभी तक तो चेन्नई चेज ही नहीं कर पाया ना इस सीजन में, वो तो यही दुआ करेंगे भाई टॉस हम जीत गए, हम बैटिंग ले ले। हाँ, लेकिन ये भी तो हो गया ना कि यार आप एक तरह से बचने की कोशिश कर रहे हो, अब टॉस तो आपके हाथ में नहीं है। अगर मान लीजिए वो टीम जीत गई पंजाब, वो उन्होंने बैटिंग ले ली, तो आपके पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि भाई हमें 40 पे 90 बनाने तो हम बना देंगे, हम सिंगल डबल पे नहीं जाएंगे। वो अभी तक नजर नहीं आ रहा, और आई थिंक उसकी जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा की भी है जितनी महेंद्र सिंह धोनी की है कि वो भी वो रन बनाए। बिल्कुल। अब पंजाब किंग्स की भी अगर एक बार आपको स्क्वाड दिखा देते हैं तो वहां पे क्या है, अगर चेस की बात की जाए तो आपको याद होगा लास्ट ईयर शशांक सिंह, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, और आशुतोष थे इनके साथ। अब वो दोनों अलग अलग हो गए हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया चेस करते हैं। अगर इनकी पूरी टीम भी आपको दिखाएं तो देखिए, ऊपर प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन ने भी अभी हालिया रन बनाए हैं। हालांकि पिछले मैच में भी आप देखें तो पंजाब टीम एक्सपोज हो गई थी बैटिंग में, श्रेयस अय्यर आउट हुई, हाँ प्रभ सिमरन आउट, लेकिन नेहल वधेरा अच्छा करके गया था बैटिंग। नहीं, सबसे बड़ा फैक्टर इनका हारने का जो लगा, मुझे लगा एसआरएच जैसी अप्रोच, ये हिटिंग के लिए गए, हिटिंग के लिए थोड़ा वेट करना था, क्योंकि जब आपको पता है पहली ओवर में आपकी 2 विकेट चली, थोड़ा अप्रोच को थोड़ा स्लो करना था, मैच आ जाता हाथ में, तो इसलिए बहुत कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा परेशान पंजाब को कर पाएगी चेन्नई की। तो श्रेयस अय्यर आते हैं 3 पे, फिर आपके पास मार्कस स्टोइनिस इन्होंने भेजे, अभी तक उनके इतने रन आए नहीं है। मैक्सवेल हैं, उनका भी अभी इतना जबरदस्त रहा नहीं है, पिछले में भी कुछ 30 कुछ बनाए थे इन्होंने। तो इन लोगों का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना फिर बात आ जाएगी श्रेयस अय्यर और शशांक। बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पंजाब का, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो रन बना रहे हैं और कंसिस्टेंटली बना रहे हैं, तो उनकी जो बैटिंग चल रही है, उनका फॉर्म, क्योंकि आप प्रियांश आर्या से ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, अभी तो वो पहले ही अभी नए आए हैं, यंग आए हैं, दिल्ली प्रीमियर लीग से वो निकले हैं। सबसे बड़ी बात तो इनकी टीम में जो सबसे मतलब एक हिटर है ना, जो जिन्होंने लास्ट टाइम डोमेस्टिक की ट्रॉफी जितवाई थी, सुयान सिगड़े, उनको तो जगह ही नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि आज भी शायद उनकी जगह कोई और ही आ जाए, आज भी मुझे लग रहा है उनकी जगह कोई और ही खेल ले मैच।
हाँ, तो अगर इनकी एक बार स्क्वाड आपको फिर से दिखाते हैं, लोकी फर्ग्यूसन को लास्ट मैच में इन्होंने इंक्लूड किया था, तो वो हरप्रीत ब्रार मुझे लग रहा है खेलेंगे आज। हरप्रीत ब्रार को यार पता नहीं सरप्राइजिंगली ये लोग खिला नहीं रहे। नहीं आज खेलेंगे मुझे लगता है, और वो खेलेंगे उन्हीं की जगह, सूर्यांश रेगेड़े की जगह ही खेलेंगे। बड़ा भी है, हाँ, थोड़ी गर्मी, और मतलब दूसरा वो 37 उस मैदान को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, पंजाब में खेले हुए हैं बहुत, क्रिकेट वहीं से आते हैं, तो आई थिंक हरप्रीत ब्रार। मैक्सवेल को ना लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ तकलीफ होती है, और आपको याद है आरसीबी के खिलाफ हरप्रीत ब्रार ने मैक्सवेल, डिविलियर्स और विराट तीनों को आउट कर दिया था, तो ये अच्छा रिकॉर्ड है इनका। तो मुझे और इवन शिवम दुबे भी अगर आप देखें तो पिछले 8 में से 6 बारी स्पिनर से ही आउट हुए हैं वो, तो शिवम दुबे का भी हाँ मारते भी है, लेकिन आउट भी उन्हीं से होते हैं। बिल्कुल। तो अब आगे इनकी जो जॉश इंग्लिश को मौका नहीं मिल रहा है हालांकि, तो ये देखना होगा कि अगर मार्कस स्टोइनस या मैक्सवेल में से कोई आगे नहीं परफॉर्म कर पाए, तो हो सकता है इंग्लिश भी आपको दिखाई दे जाए किसी ना किसी मैच। लेकिन ये भी देखने वाली बात है इस मैच में, पंजाब की टीम ने तो फिर भी बहुत सॉलिड स्टार्ट की है सीजन में, हमने देखा पिछला मैच अगर छोड़ दें उससे पहले बेटर परफॉर्मेंस थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स आप देखिए बैक टू बैक मैचेस आ रही है और 9वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में, तो हाँ मोमेंटम उनके पास है, और चेन्नई को कुछ अपनी बैटिंग में बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द सुधार करे, चेज करे। वो 180 175 से ऊपर चेज ही नहीं कर पा रहे हैं, 175 से ऊपर मतलब बहुत मुश्किल हो रही है उनको चेज करने में। लग गए श्रेयस अय्यर अच्छे फॉर्म में, निहाल वडेरा, और पंजाब तो 200 से कम बना ही नहीं रही है ना, पंजाब जब बैटिंग करने आती है, पिछला मैच तो वो चेज कर रहे थे, लेकिन जब बैटिंग उनकी आती है तो बनाते ही बनाते हैं। उनके फॉर्म में है पंजाब हाँ, ज्यादातर। वो एक मतलब आपको स्टेबल टीम दिखेगी पंजाब। चेन्नई के अंदर आप देख लो बॉलिंग भी कहीं ना कहीं कमजोरी दिख रही है, बैटिंग के ऊपर तो है कि इंटेंट दिख ही नहीं रहा है, वो हिटिंग अप्रोच जो चेन्नई जाने जाते हैं ना, और इवन उनकी स्पिन में भी आप देखो तो स्पिन में सिर्फ नूर अहमद चल रहे हैं, अश्विन का भी कोई नहीं परफॉर्मेंस आ रहा, जडेजा का भी नहीं आ रहा, पतराना 2 विकेट 1-2 विकेट निकाल देते हैं, लेकिन बहुत डिपेंडेंसी उनकी नूर अहमद के ऊपर, एक प्लेयर के ऊपर टिकी हुई है। तो इससे पहले हम अब दूसरे मैच की बात करें, प्रेडिक्शंस, आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है आज? आज मुझे चेन्नई का लग रहा है। चेन्नई? हाँ आज मुझे आपको चेन्नई लग रहा है comeback मेरे को होगा? पंजाब स्ट्रांग लग रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ दिल से चेन्नई जीते। अच्छा, मुझे प्रैक्टिकली लग रहा है पंजाब जीतेगी आज का मुकाबला, तो मैं पंजाब के साथ जा रहा हूं। अब अगले मैच की बात कर लेते हैं जो कि पहले है, जो कि दिन में है, और वो कोलकाता में है, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। अगर इनके हेड टू हेड की आपको बात हम दिखाएं कि 5 मैच खेले हैं, केकेआर 2 जीती है, एलएसडी 3 जीती है, तो एलएसडी के ज्यादा है, नो रिजल्ट कोई नहीं रहा, तो एलएसडी का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है, लेकिन केएल राहुल थे तब कैप्टन, उनकी परफॉर्मेंसेस भी रही थी, ऐसी बात नहीं है। अब ऋषभ पंत आए नए कैप्टन, 27 करोड़ का बोझ है ऋषभ पंत के ऊपर, और रन्स नहीं आ रहे। नहीं, बहुत बड़ा कंसर्न है ऋषभ पंत को, मुझे लगता है कि टीम से ज्यादा उनको खुद के इंडिविजुअल रन चाहिए अभी। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि पहले तो वो अभी तो चर्चा ये भी हो सकती है कि यार उनकी या तो बैटिंग पोजीशन बदल के देख लो, क्या उनको ओपन करा सकते हैं, पहले क्या ओपन करा सकते हैं। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत ओके होंगे ओपन करने में, लेकिन आई थिंक वो टीम का बैलेंस वैसा नहीं बन पा रहा कि उनको ओपन भेजा जाए। अब एडन मार्करम जैसे आ जाते हैं, एडन मैक्रम तो अपना, इवन एडन मैक्रम 4 नंबर पे बढ़िया बल्लेबाज है, वो अपनी साउथ अफ्रीका T20 लीग में भी नंबर 4 पे खेलते थे, तो आई थिंक मार्करम वो अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, एंकर रोल कर सकते हैं एलएसजी के लिए एक तरह से, क्योंकि इस बार भी आईपीएल में मार्करम की भी इनिंग्स आप देखो, 4 है, 97 रन्स है, 24.25 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं है, 132.88, तो यार इनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से मिचेल मार्श और निकोलस पूरन, इन दोनों पे काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है यार, हर मैच में पूरन और मार्श, आप कैसे, आप नीचे किस पे डिपेंड हो गए? वही तो मार्श ने भाई पिछले 4 मैच में करीबन 315 से ज्यादा 50 है उनके, मतलब, और वो दूसरी तरफ इनके लिए टॉप अभी रन जो स्कोरर है वो निकोलस पूरन है, 200 से ज्यादा रन है उनके, और मार्च के आप देखो 184 रन्स है, 46 की एवरेज है, 185.86 का स्ट्राइक रेट है यार, मतलब 46 की एवरेज और 185 का स्ट्राइक रेट, तो इन्होंने कमाल की बैटिंग की है। दिल्ली बेहतरीन, मतलब एज एन ओपनर आधा मैच तो यही निकाल के ले जाते हैं, मतलब टीम के लिए। पूरन आते हैं और वो जिस फॉर्म में है, निकोलस पूरन तो 4 मैच 201 रन, 50.25 की एवरेज और 218.48 का स्ट्राइक रेट, और सबसे अच्छी इनकी बात ये कि कंसिस्टेंट है, मतलब हर मैच में इनका कंट्रीब्यूशन होता है, और 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, यार ये तो कमाल ही है। सबसे ज्यादा छक्के हैं इनके, अगर मुझे लग रहा है मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकते हैं, बहुत ही इनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस है निकोलस पूरन की। बीच में एक आध सीजन इनका खराब भी था, लेकिन अगर इनके पूरे बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे पहले तो ओपन, अगर हम कहते हैं कि ऋषभ पंत मान लो करते हैं, एक बार आपको स्क्वाड भी दिखाते हैं लखनऊ की, अगर ऋषभ पंत ओपन करते हैं तो 3 पूरन ही रह सकते हैं, और 4 पे आ सकते हैं एडन मार्करम, फिर 5 पे आपके पास बडोनी है, 6 पे डेविड मिलर है, अब्दुल समाद इनके लिए अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब लास्ट में अच्छा कर रहे हैं बहुत नीचे, उसके बाद डेविड मिलर को बनाने पड़ेंगे यार मेरे हिसाब से रन। डेविड मिलर अभी उनकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं रही है जितनी उनको नीचे से चाहिए, पर लास्ट मैच में थोड़ा सा उनका वो इंटेंट आ रहा है, अप्रोच दिख रहा था उनका, गुजरात के लिए जो इनकी परफॉर्मेंस थी ना मिलर की, वो वैसी परफॉर्मेंस कुछ चाहिए। फिर नीचे इनके जो हैं दिग्वेश पे फाइन लग रहे हैं यार, उनको वैसे फर्क पड़ नहीं रहा है, मुझे लगता है कि वो बार-बार वो चीज कर भी रहे हैं बार-बार। एलएसजी की आपने जो वीडियो देखी थी ना, उसमें दिग्वेश ने बोला भी था कि मेरे जो इंस्पिरेशन है, मतलब हम इनको क्या बुलाते हैं कि इंडियन सुनील नारायण है, और मेरे मतलब गुरु जो हैं वो मैं सुनील नारायण से सीखे, तो आपको आज आपको देखने को मिलेगा सुनील नारायण वर्सेस
इंडियन सुनील चार नारायण। मैच में 6 विकेट हैं और 2 विकेट्स और 30 रन, ये इनका बेस्ट है इनिंग्स में। एवरेज 20.33 की, इकोनॉमी 7.63। हालांकि केकेआर के लिए भी थोड़ा कंसर्निंग है कि सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक जो है ना वो उतनी लय में नजर नहीं आ रहे अब तक, जो परफॉर्मेंसेस वो देते हैं। ओपनिंग जोड़ी है और इस वजह से अब काफी बात ये भी हो रही है, कोलकाता पे आ जाते हैं, काफी बात ये हो रही है कि क्या सुनील नारायण ओपन ना करे और ओपन करा दिया जाए रहाणे को, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन डिकॉक के साथ। आप गुरबाज के साथ भी तो जा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि सुनील नारायण को देखिए ओपन, उसके बाद तो सुनील नारायण को ओपन कराने वाले गौतम गंभीर साहब हैं, उन्होंने ही उनको मौका दिया था और वो उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है आज के टाइम। मुझे तो लगता है जब वो वेस्ट इंडीज के लिए खेलते थे तो वेस्ट इंडीज भी आज सोच रही होगी कि इनसे ओपन क्यों नहीं कराया T20 फॉर्मेट्स के मैचेस में। लास्ट आईपीएल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे और आईपीएल जीती थी ये कोलकाता नाइट राइडर्स। तो यार मुझे तो लगता है आप परसिस्ट करो इनके नहीं, साथ। मुझे मैं पता है इसलिए क्यों कह रहा हूँ, मुझे क्या लगता है आप गुरबाज को खिलाओ, क्योंकि किसकी जगह? डिकॉक ही देगा, क्योंकि 97 के बाद सिंगल डिजिट रन है उनके रन ही नहीं आ रहे हैं। आज उनका बहुत मतलब टेस्ट होगा डिकॉक का, अगर वो नहीं आते तो गुरबाज की एंट्री हो जाएगी टीम के अंदर। तो आप बैक कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है सुनील नारायण को आप खिलाओ कहीं ना कहीं, मुझे लगता है क्योंकि एक बहुत बड़ा ओपन करवाएं या मिडिल में खिलाएं? यार ओपन नहीं कराओ, क्योंकि सुनील नारायण ऊपर में ही रन मार सकते हैं, मिडिल में थोड़ा सा उनके लिए थोड़ी दिक्कत क्या होगी। होता है कि वेंकटेश अय्यर आते हैं कई बार 5 नंबर पे, तो वो एक दिक्कत हो जाती है कि पर लास्ट मैच में आपने मारा तो है वेंकटेश, हाँ दोनों ने मिलके, मतलब रिंकू सिंह ने भी मारे और उनके साथ वेंकटेश ने रन मारे हैं। यार जिसकी इतनी पोटेंशियल हो, नीचे रसल हो, रिंकू सिंह हो, वेंकटेश अय्यर हो, ऐसे लोगों की बैटिंग आ नहीं रही है, ऊपर अगर अटक गए हैं हाँ, पूरे टूर्नामेंट में रसल ने मात्र 16 गेंद खेली है, मतलब उनको मिल ही नहीं रहा है। अगर उनको बॉल ही नहीं मिल रही तो फिर फायदा क्या इतनी हिटिंग एबिलिटी का, इतने सब चीजों का। वेंकटेश अय्यर का देखिए 4 मैच में 69 रन है, जिसमें से 60 तो एक ही इनिंग में, ठीक है। 23 की उनकी एवरेज है, 23 करोड़ का जो इनका 23.75 इनका भी स्ट्रगल चल ही रहा है, मतलब इनका भी वही वाला स्ट्रगल है। तो वही है, एक तरफ ऋषभ पंत और एक तरफ ये दोनों, इन पर इनको बहुत जरूरी है रन्स बनाने। और एलएसजी के लिए सबसे बड़ी समस्या की बात पता है क्या है? रवि बिश्नोई की विकेट नहीं आना। मुझे लगता है रवि बिश्नोई उनको मार उल्टा ज्यादा पड़ रही है, मार पड़ रही है, विकेटें भी नहीं आ रही। हाँ पूरे उसमें है वो बेटर स्पिनर निकल के आ रहे हैं रवि बिश्नोई के होते हुए, मतलब इस मतलब आईपीएल में, जबकि हर एक सीजन में आप देखिए जब जब एलएसजी के लिए वो खेले अलग ही इम्पैक्ट डाला है उन्होंने, हमेशा अलग ही नजर आई है उनकी बॉलिंग। वो तो है, आप देखो 4 मैच में इनके 3 विकेट्स हैं और 2 for 53 है, कितने रन पड़ गए। एवरेज देखो, इकोनॉमी 11.8, वही हर मैच में 50 रन 40 रन 50 रन उतने ही दे रहे हैं उनके ऊपर, दिग्विजय की वही 7 पॉइंट समथिंग है और इनकी 11 और वो हर मैच में 2-2 विकेट निकाल के लेके जा रहे हैं। इनके लिए ना शार्दुल थोड़ा सा इनके लिए रहा है कि शार्दुल ठाकुर अनसोल्ड थे पहले, वो आए उनकी रिप्लेसमेंट पर आज एलएसजी के लिए खतरा होंगे, मतलब एकदम एक तरफ हम देखते हैं ना कि एलएसजी के लिए खतरा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी तक रसल जब भी जितनी बार शार्दुल के सामने टोटल आए उन्होंने 19 बॉल खेली और 19 बॉल में 54 रन मारे। भाई साहब तो इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो शार्दुल को थोड़ा सा संभल के रसल के सामने रहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम पूरन की बात करें, पूरन जो है थोड़ा फीका दिखते हैं नारायण के सामने। उन्होंने मतलब 25 रन बनाए हैं, वो भी 33 गेंद में। तो ये बहुत एक मतलब बैटल देखने को आपको मिलेगा। नारायण वर्सेस पूरन हो गया, रसल वर्सेस शार्दुल हो गया, वरुण चक्रवर्ती वर्सेस एलएसजी बैटर्स हो गया। तो यहाँ पे अब ये देखना होगा कि क्या पूरन को रोक पाएंगे ये लोग, इनकी बॉलिंग रोक पाएगी, क्योंकि इनके पास कुछ अच्छे बॉलर्स हैं। देखो वरुण चक्रवर्ती हैं और सुनील नारायण, इनका बहुत अच्छा स्पिन कॉम्बिनेशन है। और वो जो बात हो रही थी ना कि यार रहाणे थोड़े से नाखुश हैं कि कोलकाता की वैसी पिच नहीं बन पा रही, तो अब कह रहे हैं कि हो सकता है उनको वो स्पिन फ्रेंडली पिच जो चाहिए कोलकाता लास्ट को, मैच में पिछले सीजन भी यही था, पिछले सीजन भी जब दोनों टीमों का था तो पिच को लेकर के बहुत हुआ था कि पिच विकेट नहीं सही बन रहा है, वो बन रहा है। क्योंकि इनकी इतनी अच्छी स्पिन अटैक है इनका, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, अगर मोइन अली खिला लेते मुझे लगता नहीं खेलेंगे, बट अगर खेलें तो इनका बहुत अच्छा स्पिन लाइनअप बन पिछले मैच में तो खेले थे मोइन अली, हाँ पिछले में खेले थे। तो अगर वो खेलते हैं स्पेंसर जॉनसन की जगह, क्या पता आप उनको खिला लो यार। अगर आपको स्पिन फ्रेंडली चाहिए तो 3 स्पिनर आपके हो जाएंगे बहुत अच्छे। तो क्या फिर वो फंसा पाएंगे मिचेल मार्श को और पूरन को, आपको लग रहा है? चांसेस तो है, क्योंकि थोड़ा स्टिकी विकेट होते ही ना, हल्का सा स्टिकी विकेट हुई तो विकेट आने शुरू हो जाएंगे इनके लिए। क्या के लिए वहीं पे है, अगर उनको आउट कर दिया 2 को ऊपर से तो नीचे फंसाना फिर आसान हो जाएगा। मिलर भी बहुत अच्छा नहीं करते स्पिन के अगेंस्ट, उन्होंने इंप्रूव किया है खुद को ओवर द इयर्स, बट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती। तो मेरे हिसाब से तो मेन है कि आप निकलस पूरन और मिच मार्श को ऊपर से उड़ा दो और उसके बाद फिर आप आगे कर सकते हैं। तो एक्सचेंज 22 पे आप किसको बाय कर रहे हैं आज, पहले कोलकाता और एलएसडी के मैच में? मैं तो निकलस पूरन को करूंगा। निकलस पूरन को तो आप कह रहे हैं कि नहीं फंसा पाएंगे, वो चलेंगे आज? नहीं, हाँ निकलस पूरन कंसिस्टेंट है। आंद्रे रसल के साथ जा रहा हूं। आंद्रे रसल। और शाम वाले मैच में जो है चेन्नई और पंजाब किंग्स, उसमें किसको बाय करेंगे? आज मेरे को लगता है कि आज श्रेयस अय्यर फिर से रन मारेंगे। तो श्रेयस अय्यर को आप, मैं ऋतुराज गायकवाड़ ऋतुराज गायकवाड़ को कर रहे हैं।
चलिए, तो ये आपके साथ हमने दोनों मैचेस की जो है वो अपडेट दे दी, दोनों मैचेस का हमने प्रीव्यू कर दिया है और बहुत जल्द लाइव भी जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। तो अगर आपको ये प्रीव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखते हैं आज कौन ही मुकाबला जीतेगा। हेल्दी स्नैकिंग के लिए अमेरिकन पिस्ताचियोज जो हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। पिज़्ज़ा हट पे भी ऑफर्स हैं, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। एक्सचेंज 22 पे हमने बता दिया कि हमारी पिक्स क्या होंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इसके वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।